चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। बाजार बाइट्स के एक और एक्साइटिंग एडिशन में आपका स्वागत है। सालों पहले जब स्टॉक मार्केट से गुफ्तगू हुई मेरी, तो शुरू में साल 2 साल तो इसी जद्दोजहद में निकल गए कि पता ही नहीं चलता था कब ऊपर जा रहा है मार्केट, कब नीचे जा रहा है, क्या ट्रेंड होता है, टॉप क्या होता है, बॉटम क्या होता है। कुछ अलग ही खुमारी थी। फिर कहीं ना कहीं सुनील जी से मुलाकात हुई। इन्होंने बताया हमें भाव भगवान होता है, ट्रेंड क्या होता है, किस तरह फॉलो करना चाहिए प्राइस को। लगा यस, ये कोई बात हुई ना, अब समझ में आया कैसे काम करना चाहिए। फिर स्क्रीन के सामने गए, लेकिन स्क्रीन के सामने जाके तो कुछ और ही नज़ारा था। जैसे जैसे सर ने बताया मार्केट बिल्कुल वैसे वैसे चलती थी, लेकिन जब ट्रेंड रिवर्सल हुआ, एक ट्रेंड मैच्योर हुआ, एक्सपायर हुआ, ट्रेंड तो बदल जाता था, भाव भी बदल जाता था, लेकिन अपने आप को बदलने में इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आता था। हद से हद इतना कर पाए कि ट्रेंड बदल गया तो अपने जो एग्जिस्टिंग सौदे थे वो काट दिए, कहीं ना कहीं निकल गए। लेकिन ऑपोजिट साइड में जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है उसमें इमिजिएटली घुस जाना, उस तरह के सौदे ले लेना, इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस आती थी सुनील जी अपने मन में, मन मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी। दिल तो बच्चा है। ये मतलब मेरे साथ ही कोई केमिकल लोचा है या या बाकियों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है? नहीं, एक्चुअली एक बात बताऊं आपको, ये केमिकल लोचा हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर है, और आप भी ह्यूमन ही हो तो आपके अंदर कुछ खास नहीं है, ये सबके साथ होता है। देखो, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी इस तरह का सिस्टम है उसका कि वो अपने आप को जल्दी से बदल नहीं पाता है। आपने देखा होगा, मैं हर बार ये बात बोलता हूं, हर एपिसोड में लगभग मेरे मुंह से निकल ही जाता है कि ट्रेडिंग में ज्यादा मत जाइए। उसका पीछे कारण यही है अंकुर जी कि ट्रेडिंग एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन के अगेंस्ट है। हमारे ह्यूमन ब्रेन की जिस तरह से काम करने का तरीका है उसका, ट्रेडिंग उसके ऑपोजिट है। ट्रेडिंग के अंदर आपको भाव के हिसाब से अपने आप को बदलना होगा, लेकिन हमारा दिमाग वो ऐसे काम करता है, वो जल्दी से बदल नहीं पाता। हम एक चीज के अंदर जिसमें बैठ जाते हैं, एक चीज के बारे में अपनी कोई राय कायम कर लेते हैं, उस राय को हमें चेंज होने में बहुत समय लगता है। आप एक ट्रेंड को छोड़ दीजिए, आप भाव को छोड़ दीजिए, एक आदमी के बारे में सोच लीजिए। आप किसी के बारे में कोई भी राय बना ले, आप मोदी जी के बारे में, ट्रंप जी के बारे में, आसाराम जी के बारे में, चोर के बारे में, डकैत के बारे में, अच्छे आदमी के बारे में, साहूकार के बारे में, किसी आदमी के बारे में, मुकेश अंबानी के बारे में, किसी आदमी के बारे में एक राय बना लीजिए, और मैं आपको 3 दिन बाद बोलूंगी ये आपकी बात गलत है, चेंज हो जाओ, आप नहीं हो पाओगे। हमें अपनी राय को बदलने में, हमें अपनी सोच को बदलने में समय लगता है। आप नोट करेंगे अपने आसपास, आपके रिलेटिव होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, आपके साथ में लोग होंगे कोई, आपने एक बार उनके लिए एक राय कायम कर ली तो वो राय लगभग पक्की होती है आपके दिमाग में, आपको उसको बदलने में बहुत टाइम लगता है। इस मार्केट में भी सिस्टम यही है कि जब एक ट्रेडर मार्केट में काम करने बैठता है तो वो ये सोच के बैठता है कि हाँ, मैंने बहुत अच्छा सीखा हुआ है, मैं सब कुछ रीड कर लेता हूं, मेरे को चार्ट पढ़ने आते हैं, मैं ट्रेंड के हिसाब से काम करूंगा, मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं यही करूंगा। बिल्कुल सही, कसम खा ली उसने, लेकिन कसम खाने से होता थोड़ी कुछ। आपका दिमाग आपके बस में नहीं है, आपका दिमाग अपने तरीके से काम करता है। आप जब ट्रेडिंग स्क्रीन पे होते हो उस समय मार्केट अपना बिहेवियर कभी भी चेंज कर लेती है, लेकिन आप जल्दी से चेंज नहीं हो पाओगे। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं इसमें आपका कसूर है, लेकिन ये ट्रेनिंग का पार्ट है। ट्रेनिंग का पार्ट मतलब, जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि ट्रेडिंग में आपको टाइम लगता है सीखने में, उसका यह मतलब नहीं है कि आपको चार्ट रीडिंग में टाइम लगेगा, उसका यह मतलब नहीं कि आपको सौदा मारने में टाइम लगेगा। उसका यह मतलब है कि ट्रेडिंग के अंदर जितना काम आपको एनालिसिस पे करना पड़ता है, जितना काम आपको इस चीज पे करना पड़ेगा कि मैं स्टॉक कैसे चुनूं, मैं उसको कैसे देखूं, उससे ज्यादा काम आपको अपने आप पे करना पड़ता है।
आपको अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको एक स्टॉक मैंने बता दिया और आपने उसमें से पैसे कमा लिए। इतना ही आसान होता तो सारी दुनिया सारा दिन आके टीवी पे बोलती है, बैठती है, बोलती रहती है, आप सुनते रहो और कोई ना कोई स्टॉक तो अच्छे होते हैं, आप ले लो और उससे पैसे कमा लो। इतना आसान नहीं है। ट्रेडिंग में आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अपने दिमाग पे, अपनी बिहेवियर पे। जो हम जिस तरह से चीजों को लेकर रिएक्ट करते हैं, हमें उनको चेंज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसमें समय लगता है और वो वही आदमी कर सकता है जो कि इस चीज को पहचान जाए। आधे से ज्यादा लोग तो अंकुर जी 5-5, 10-10 साल काम करने के बाद भी पहचान ही नहीं पाते कि एक्चुअली इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है कोई भी, ये तो एक्चुअली होता ही है, मुझे इसको चेंज करना है। आपको जब तक वो बीमारी का पता नहीं चलेगा, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। और इसमें एक बात और भी है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में फेल क्यों होते हैं, उसका एक कारण यह भी है कि वो अपने आप को बदल नहीं पाते। रोबोटिक जो ट्रेड होता है आजकल काफी फैशन में भी है, बहुत लोग ऑटो ट्रेडिंग में जाते हैं। वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म क्यों करता है? क्योंकि वहां पर इमोशंस नहीं है, कुछ भी वहां पर कोई फीलिंग नहीं है उसके अंदर। वो एक आपने सिस्टम बना दिया कि हाँ इस पे बाय करेंगे, इस पे सेल करेंगे, तो वो उसको पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो अपने आप आपका ट्रेड डालता रहेगा और ट्रेड काटता रहेगा। लेकिन जब आप खुद काम करते हैं, आपके इमोशंस आगे आ जाते हैं। आपके इमोशन, आपकी सोच, आपका दिमाग वो आपको रोकता है, आपको रेजिस्ट करता है, आप चेंज मत हो। आपको किसी सौदे में आप बैठे हो, मार्केट क्या होती है? मार्केट जब भी कोई ट्रेंड शुरू करती है, उस ट्रेंड के अंदर काफी समय तक रहती है, आइदर अप और डाउन, दोनों तरफ। जब इतना समय आप एक ही ट्रेंड में रहते हो तो आपका दिमाग मान लेता है कि हाँ यही ठीक है। लेकिन मार्केट का नेचर क्या है? आप सोचो, मार्केट एकदम से चेंज हो जाती है जी। मार्केट एकदम सडनली आप देखोगे कि पिछले हफ्ते तक तो ऊपर ही ऊपर जा रही थी, एकदम से अचानक वो गिरना शुरू हो जाएगी, या नीचे नीचे जा रही थी एकदम से अचानक वो ऊपर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारा दिमाग उतनी अचानक नहीं बदलता। हमारा दिमाग ज्यादा से ज्यादा, जैसे आपने बोला, एज अ डिसिप्लिन ज्यादा से ज्यादा आप ये करोगे कि हाँ भाई मेरा एक डिसिप्लिन है, मैं स्टॉप लॉस पे निकल जाऊंगा, या ये एवरेज कट के निकल जाऊंगा, या ये भाव कट के निकल जाऊंगा, जो भी आपका है। अब वहां निकल जाओगे अपने सौदे से, आपका जो बाय वाला सौदा है या सेल वाला सौदा है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि रिवर्स कर दो ये ट्रेड, यानी कि आपने अगर बाय कर रखा है, अपना काटो और बेचो साथ, वो होना नहीं है, वो होता नहीं है। शायद ये बात वही लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे जो स्क्रीन के सामने बैठ के काम करते हैं आए दिन, और जो लोग रिलेटिवली जिनका कम एक्सपीरियंस है वो इस बात की गहराई को अभी शायद इस स्टेज पे उतना ना समझ पाए। लेकिन अपने मन को समझाना कि जो मेरी सोच थी, जो मेरा टारगेट था या जो भी था, उसके अगेंस्ट सडनली कुछ हो रहा है, उसको फॉलो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक डिसिप्लिन होता है स्टॉप लॉस का, जो सर भी हमेशा बताते हैं। तो 90% लोग तो शायद वो डिसिप्लिन को फॉलो करने में ही पीछे रह जाते हैं, और आपने कर भी लिया तो विदाउट एनी टाइम डिले आप दूसरे अपोजिट साइड के ट्रेंड में बैठ जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए काफी प्रैक्टिस और कंडीशनिंग चाहिए। बहुत चाहिए सर। मेरे को शुरुआती स्टेज में अपने, जब हम लोग ट्रेडिंग सीख रहे थे या ट्राई कर रहे थे, सीख क्या रहे थे, ट्राई कर रहे थे, कुछ हो जाए चाहे, उस समय मुझे एक आदमी ने एक बात बोली थी, मुझे आज तक याद है उसकी बात। उस दिन मुझे समझ नहीं आई थी एक्चुअली। मुझे उसने ये बात बोली कि असली ट्रेडर वो होता है जो सुबह जाके स्क्रीन पे बैठा है और दिमाग में है कि आज मुझे बाय करना है, और पूरी जोश से बाय करने बैठे और आधे घंटे बाद उतनी ही इंटेंसिटी से सेल कर रहा हो, वो होता है असली ट्रेडर। मुझे उस दिन उसकी बात ये समझ नहीं आई थी, मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ। लेकिन कुछ सालों बाद मुझे ये बात समझ में आ गई कि इसको चेंज होना कहते हैं। जितनी इंटेंसिटी से आप एक ट्रेंड में बैठे हो, उतनी ही इंटेंसिटी से उतनी ही जल्दी दूसरे ट्रेंड में बैठ पाओ, इसके लिए बहुत समय लगता है और बहुत टाइम लगता है। अपने आपकी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक आप अपना व्यू चेंज नहीं करोगे तब तक आप अधूरे मन से काम तो कर लोगे कि हाँ चलो मैं मार्केट जा तो रही है ऊपर, समझ नहीं आ रहा, चलो ले लो 200 शेयर, अधूरे मन से। उसमें भी डरे डरे हल्का सा नीचे आके फटाफट काट दोगे कि मेरा पहले वाला सोच तो ये थी कि मार्केट नीचे जा रही है, अब तो ये ऊपर जानी शुरू हो गई, ये पता नहीं असली है नकली है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन पूरे मन से, पूरे जोश से
जो चेंज हुआ ट्रेंड है उसमें बैठने के लिए जो सोच, जो समझ, जो ट्रेनिंग, जो कंडीशनिंग चाहिए उसको आने में बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है। और आज की मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये बता सकता हूं इतने साल बाद कि 70-80% लोग वहां तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी सोच है। ये बहुत बड़ी चीज है, अपने आप को बदलना, अपने आप को चेंज करने में ना सबसे बड़ी एक दिक्कत होती है, वो है हमारी ईगो। अंकुर जी, मैं आज आपको एक बात बताऊं, ह्यूमन नेचर की, ह्यूमन बिहेवियर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी ईगो। और जब भी आप अपने आप को चेंज करते हो, आप अपनी ईगो मार रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को चेंज कर रहे हो तो आप सोचो आप कर क्या रहे हो, आप गलती एक्सेप्ट कर रहे हो, आप मान रहे हो पहले मैं गलत था और अब मुझे बदलना है। ये गलती तो नहीं मानी जाती हमारे से, गलती मान ली होती तो हमारी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती। हर आदमी के साथ में ये दिक्कत है, अपने आपके फैमिली में ये दिक्कत है, अपने रिश्तों में ये दिक्कत है, हर चीज में ये प्रॉब्लम है कि हमसे गलती तो नहीं मानी जाती। अगर हम अपनी गलती मान लें, एक्सेप्ट कर लें, तो सारी समस्या ही खत्म हो गई। तो लड़ाई झगड़ा मार काट ये होने का कोई मतलब ही नहीं है। आज रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम है लोगों के, आज गाड़ी किसी की सड़क पे जा रही हो, वो कहेगा नहीं तेरी गलती थी, वो कहेगा नहीं तेरी गलती। अपनी गलती मानने में बहुत दिक्कत आती है सर। तो ये चेंज होने का बेसिक जो पॉइंट है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ये है कि आप अपने आप को बदल रहे हो, आप अपनी गलती मान रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं गलत था, ये जो है ये सही है। उसमें बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है और बहुत ट्रेनिंग चाहिए। अपने आप को मारना है, आपको अपनी ईगो को खत्म करना है आपको। मैं हमेशा बोलता हूं, अच्छा ट्रेडर जो अगर कोई है, कोई होगा, उसके अंदर आपको जीरो ईगो मिलेगी, जीरो ईगो, क्योंकि वो मार्केट के साथ रहते रहते ये सीख जाता है कि यहां पे ईगो करने का कोई फायदा नहीं है। इतने थप्पड़ पड़ चुके होते हैं, इतनी पिटाई हो चुकी होती है, मार्केट आपको रोज ये सिखाती है कि यहां पे बेटा ईगो मत करो, क्योंकि ईगो करके सिर्फ और सिर्फ एक चीज जाएगी, वो है आपका पैसा। ईगो करके कोई फायदा नहीं होगा, जो दिख रहे हो उसी हिसाब से बिहेव करो। तो जो ट्रेडर इस मार्केट के साथ कई सालों से बिहेव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ईगो लेस हो जाते हैं। उनमें कहीं ना कहीं एक ये अहंकार की भावना कि मैं देखता हूं कितनी ऊपर जाएगा, मैं देखता हूं कितनी नीचे जाएगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको बाय हूं तो मैं बाय रहूंगा, मैं सेल हूं तो मैं सेल रहूंगा। ये भाषा बोलनी बंद कर देते हैं वो लोग, ये भाषा बोलनी बंद कर देते हैं, इस भाषा में सोचना बंद कर देते हैं। और उनकी सोच सिर्फ ये होती है कि जो हो रहा है उसको फॉलो करो। जितना ट्रेडर आपको कोई ऐसा मिलेगा जिसको इस मार्केट में काफी समय हो गया है, उसके अंदर कभी भी आप दो चीजें नहीं पाएंगे। एक तो वो कभी श्योर नहीं होगा, अनाड़ी आदमी है सबसे ज्यादा श्योर होगा, मैं बताता हूं आपको क्या लेना है। जो आदमी यहां पर काफी समय हो गया है काम करते, वो कभी भी श्योर नहीं होगा, वो हमेशा कहेगा हाँ हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हायर साइड पे या लोअर साइड पे। भाषा ही बदल जाती है आपकी भाषा जो है वो हो जाती है कि संभावना है, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, हो सकता है, इट में हैपन। कभी भी ये नहीं होता कि हाँ जी हो जाएगा पक्का, ये टारगेट है, यहां पहुंचेगा। ये भाषा अनाड़ियों की भाषा है। जो शुरुआती बच्चे आते हैं छोटे छोटे, वो खेलते रहते हैं, उनको उनकी शुरुआती लोगों की भाषा है। जो थोड़ा सा समय हो जाता है, मार्केट उसको ये बता देती है कि बेटा तुम्हारा कोई चलने वाला नहीं है, यहाँ पे कुछ, यहाँ जो मैं कहूंगी वही चलेगा। हर घर में हर जगह पे एक ही गुंडा होता है और इस मार्केट का गुंडा सिर्फ मार्केट है, तो इसलिए उसके साथ कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं है। और पंगा लेके जिन्होंने लिया है उन्होंने देख भी लिया उनके साथ क्या हुआ है। और अगर आप कोई ऐसे हो जो अभी अभी आए हो ताजा ताजा, कुछ समय बाद आपको पता चल जाएगा अगर आपने पंगा लिया तो आपका क्या होगा। तो पंगा नहीं लेने का इस मार्केट से, सीधी सीधी भाषा में चलो। और ट्रेडिंग के लिए जो आपका क्वेश्चन था उस पर आते हैं। इस मार्केट में चेंज होने की जो आपकी क्षमता है वो धीरे धीरे आती है। आपको फोर्स नहीं करना है अपने आप को, आपको सिर्फ मार्केट के हिसाब से बिहेव करते जाओ। अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी चीज हो रही है और मैं अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा हूं, क्वांटिटी कम रखो, ट्राई करो उसके अंदर। लेकिन आपको फिर बताना चाह रहा हूं, असली ट्रेडर इस मार्केट में वो होता है जो बहुत जल्दी से जल्दी अपने आप को चेंज कर ले। जल्दी की डेफिनेशन अब क्या है? जो आदमी इंट्राडे में काम कर रहा है वो इंट्राडे की डेफिनेशन है, जो आदमी थोड़ा लॉन्ग टर्म में काम कर रहा है उसकी डेफिनेशन ये है कि वहां 2-4 हफ्ते के अंदर अपना दिमाग को सेटल कर ले और बदल जाए। ऐसा नहीं हो कि ट्रेंड घूम गया, आप
6 महीने साल तक वो सोच ही रहे हो कि नहीं अभी नहीं बदला, अभी नहीं बदला, अभी नहीं बदला, अभी नहीं बदला, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। कोई एक लिमिट आपकी होनी चाहिए जहां लगे नहीं खत्म, बस अब मेरा ये ट्रेंड चेंज हो गया। तो गलती एक्सेप्ट कीजिए। इस मार्केट में गलती मानना बहुत मुश्किल है, और ये जो चेंज होने वाला आपने बताया, इसका सबसे पहला स्टेप जो है वो यही है कि मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं और अब मैं चेंज हो रहा हूं। थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन आ जाएगा टाइम के साथ। लेकिन एक बात और, असली ट्रेडिंग आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक ये गुण आपके अंदर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुनील जी। अपनी गलती को मानना, चाहे कितनी ही अच्छी रिसर्च की हो आपने, आपके पास कितने ही अच्छे ग्राउंड्स हो उस स्टॉक को लेने या बेचने के, लेकिन जिस दिन भाव कहता है, जिस दिन डिसिप्लिन कहता है कि कुछ तो बदल गया है, इमीडिएटली अपने आप को भी उसके साथ में हमें बदलना होता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर की ये बहुत ही एसेंशियल क्वालिटी है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।